बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि हम अपने अंदर से बुराइयों को कैसे बाहर फेंक दें। देखें, कुछ फितरी निज़ाम होते हैं जिनके जो हमारे अख्तियार में नहीं होते और वो ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें जब खाना हजम हो जाता है तो हमें टॉयलेट की आदत होती है और हम टॉयलेट में जाते हैं तो अपना पेट खाली कर देते हैं। पानी पीते हैं और पानी के बाद हम टॉयलेट जाते हैं तो अपना जो मैदा है वो हम खाली कर देते हैं। ये है कुदरती निज़ाम। इस निज़ाम का अख्तियार मेरे और आपके हाथ में नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम खाना खाते हैं, जब हमारा दिल करे तो हम टॉयलेट में चले जाएंगे, और अगर हमारा दिल नहीं कर रहा तो हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। ये एक कुदरती निज़ाम है जिसने इखराज होना ही होना है। ऐसे ही अगर हमारा मैदा खराब हो जाता है तो हमें उल्टी हो जाती है या हमें हमें पेचिस लगना शुरू हो जाते हैं। गोया ये भी एक निज़ाम अल्लाह ने अंदर रखा है कि जो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो खुदकार सिस्टम है जिससे ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बेशुमार चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके अख्तियार में रखी हैं कि हम चाहें तो उन्हें अपने अंदर रखें, और रखें भी इस तरह के यहाँ से लेकर यहाँ तक उनको बढ़ते जाएं, और चाहें तो हम उनका लेवल बिल्कुल छोटा छोटा करते जाएं। और वो है हमारे इखलाकियात। इखलाकियात में से आपके सामने आप देख रहे हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया है, और इसको सामने रखकर हम आपसे बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को हम अपने अंदर से ख़त्म कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि कोई भी चीज़ जिस वक्त हमारी आदत बन जाती है तो वो फ़ौरन ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ हमें ये बहरहाल मान लेनी चाहिए, उसके ख़त्म होने का एक प्रोसेस होता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे मैं और आप जिम में जाते हैं तो जिम में जाकर अगर हमारा ये जिस्म बहुत ढीला ढीला है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सख्त हो, तो फिर हम जब दौड़ना शुरू करते हैं तो पहले दिन में हम 10 मिनट दौड़ सकते हैं, हमारा सांस फूल जाता है। दूसरे दिन हम 12 मिनट 14 मिनट इस तरह हम बढ़ाते जाते हैं। तो इसी तरह जब हम जिम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म सख्त होता जाता है, और जिन लोगों ने अपनी बॉडी बनानी होती है साल के अंदर 2 साल के बाद उनकी एक बॉडी बन जाती है। इसी तरह अगर मेरे और आपके अंदर कोई इखलाकी बुराइयां हैं तो वो फौरन खत्म नहीं होंगी। एक बात मुझे और आपको ये ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, वो बुराइयां फौरन खत्म नहीं होती। कुछ बुराइयां हमें बचपन से मिली हुई होती हैं, माशरे की तरफ से मिली हुई होती हैं, घर से मिली हुई होती हैं, और वो हमारे जिस्म का या हमारी आदत का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर हम उसको गलती समझते ही नहीं हैं। उसको खत्म करने के लिए पहले हमें अपने आप को ये मानना पड़ेगा कि ये गलती हमारे अंदर है। अच्छा, मैं आज 2 चीज़ों की बात करूंगा। एक तो यह है कि ये बढ़ती कैसे हैं, और दूसरा यह है ये कम कैसे होंगी। मैंने यहां पर बनाया है, एक है हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो अनाप्रस्ती है। हमने एक गिलास बनाया है और इसके ऊपर लिखा है आना। ये आना का गिलास है। आप देखें कि ये चीजें हमारे अंदर हैं। आंख हमें नजर आती है कि अल्लाह ने दी है, लेकिन अना हमें नजर नहीं आती वो है कहां, लेकिन हमारे अंदर है। वो कहां पर भरी जाती है वो पता है। गीबत हमारे अंदर है, वो कहां पर है ये हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस होता है। झूठ हम बोलते हैं, हम देख नहीं सकते झूठ का पैमाना कहां पर है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम हसद का देखें तो वो हम बेशक अंदर पैमाना कुछ नहीं है उसका अलग से, लेकिन जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीजें रखी हुई हैं। इस तरह ये हमने अना का एक गिलास बनाया है आपके सामने, ये कैसे भरता है देखिएगा। नफरत का एक हमने गिलास बनाया, ये कैसे भरता है। गीबत और हसद के गिलास हमने बनाए, ये 4 बनाए हैं। आप इसके अलावा बेशुमार गिलास बना सकते हैं। आप चुगलखोरी का बना सकते हैं, आप चोरी का बना सकते हैं, आप लड़ाई झगड़े का बना सकते हैं, आप गाली गलोच का बना सकते हैं, आप अपनी नज़र का बना सकते हैं कि कहाँ पर हम गलत देखते हैं, कानों का आप बना सकते हैं कहाँ पर हम गलत चीज़ें सुनते हैं। तो ये डायग्राम हमने, ये गिलास हमने इसलिए बनाए हैं ताकि आप तक बात पहुंचा सके। आप देखिए, आना थोड़ी सी मेरे और आपके अंदर आती है। यहां पर पहले मरहले में हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं गिलास को। पहले मरहले में ये यहां तक आएगी, थोड़ी सी हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ये आना को। पहले मरहले में, मैं इसको हदीस से आपको जोड़कर बताऊंगा। पहले मरहले में यहां पर आएगी थोड़ी सी अनाप्रस्ती, यहां पर, यहां ये अनाप्रस्ती। इसी तरह पहले मरहले में यहां पर थोड़ी सी नफरत पैदा होगी, यहां।
पहले मरहले में यहां पर थोड़ी सी हम गीबत करना शुरू कर देंगे, यहां गीबत होना शुरू हो जाएगी। पहले मरहले में हम यहां पर हसद करना शुरू कर देंगे। ये देखिएगा, तीनों चारों को मैं बराबर लेकर चल रहा हूं कि पहले मरहले में हमें कहां पर आगाज में, और अगर मैं और आप यहीं पर कंट्रोल कर लेते हैं, पता चल जाता है हम गीबत कर रहे हैं, हम हसद कर रहे हैं, हम अनापरस्ती कर रहे हैं, तो इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं। देखिए यहां से हमने खत्म कर दिया, इसको यहीं पर कंट्रोल कर दिया, तो गोया जिस वक्त हमें पता चल गया तो हमने इसको यहीं पर कंट्रोल कर लिया और यहां से ये खत्म हो गई। अगर हमने इसको यहां पर कंट्रोल नहीं किया, फर्ज करते हैं हमसे कंट्रोल नहीं हो सका, हमें पता ही ना चला, तो फिर क्या होगा अगले मरहले में? अगले मरहले में ये होगा कि ये दूसरा पोर्शन भी बढ़ जाएगा। बात समझे? ये दूसरा पोर्शन भी बढ़ जाएगा, नफरत का भी, गीबत का भी दूसरा पोर्शन भी बढ़ जाएगा, हसद का भी दूसरा पोर्शन, गाली गलौज लड़ाई झगड़े सबका दूसरा पोर्शन बढ़ जाएगा अगर हमें समझ नहीं लगी तो, अगर हमने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो। बात समझ रहे ना? अगर तो कंट्रोल कर लिया तो यहां भी कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। अब अगर नहीं कंट्रोल हो सका तो ये अनापरस्ती यहां पहुंच जाएगी, लबालब बढ़ जाएगी। जरा ऐसी कोई बात करेगा तो अना जाग जाएगी, मानने के लिए तैयार नहीं, मेरी तो अना है, मैं तो मानता ही नहीं, कैसे मानूंगा मैं इसे। देख रहे पूरा का यहां ये वो लेवल है जहां पर जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर ये बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। पहले मरहले में सबसे आसान होती है, लेकिन जज करना सबसे मुश्किल है कि मेरे अंदर अना है या नहीं है। पहले मरहले में नफरत खत्म करना बहुत आसान है, लेकिन जज नहीं होती कि नफरत करते नहीं करते। पहले मरहले में हसद को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन जज नहीं होता कि हम इसको हमारे अंदर हसद है या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाता है। अब देखिए आप, जब हम नफरत को भी यहां पर ले, ये देखिए, ये देखिए सारे के सारे ग्लास फुल हो गए, और अब यहां पर पहुंचकर हमें पता चला कि हमारे अंदर नफरत है, हसद है, गीबत है, तो यहां कंट्रोल करना मेरे और आपके लिए मुश्किल हो गया। और फिर जो मैंने जिम की मिसाल दी, तो यहां से फिर कंट्रोल उस तरह से आहिस्ता 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 होगा। जब ये कैफियत हो जाती है सारी की सारी, तो नासर जो आपको दिख रहा है ये नासर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये पूरे का पूरा अनाप्रस्त होता है। नासर जो दिख रहा है ये नहीं होता, ये पूरे का पूरा नफरत से भरा हुआ होता है। नासर जो दिख रहा है वो नहीं होता है, गीबत पूरी की पूरी आए रोज सुबह दोपहर शाम लोगों की कर रहा होता है, असद से भरा हुआ होता है। नासर जो दिख रहा होता है वो नहीं होता, बल्कि इसके अंदर नफरत, इसके अंदर गीबत, इसके अंदर हसद होती है। ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर भर जाती हैं, नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि इसका कोई उस तरह से, जिस तरह से मैदा है, जिस तरह से गुर्दे हैं, जिस तरह से दिल है, उस तरह से इसका कोई पैमाना नहीं होता कि ऑपरेशन करके इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। ये खुद का से है एक अंदर सिस्टम, और ये हमने अल्लाह के अख्तियार में भी नहीं है ये कि अल्लाह हमारे अंदर से हसद जो है ना दुआ कर सकते हैं, किसी से कह के दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ये हसद में कोशिश कर रहा हूं, और यहां पर है कि कोशिश करनी है। एक और बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब बंदा कोई बुरा काम करता है तो उसके दिल पर क्या हो जाता है, छोटा सा नुक्ता यहां पर, और अगर वहीं से, जिस तरह मैंने आपको पहली मिसाल दी, अगर वहां से उसको रिमूव करता है तो फिर वो साफ हो जाता है। अगर नहीं करता, बार 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 दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे स्टेप पे उसका पूरे का पूरा दिल काला हो जाता है, पूरे का पूरा दिल काला हो जाता है। ऐसे जैसे मैंने गिलास बनाए हैं, पूरे का पूरा दिल काला हो जाता है, पूरे के पूरे गिलास काले हो जाते हैं। और यहां पर मैं एक और बात आपको बताता हूं, अगर मैं और आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और खत्म नहीं हो पा रही, या आज जज कर रहे हैं, तो मुझे और आपको अपने बच्चों के ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए अगर हमारे बच्चों के अंदर हैं तो हम उसको किस तरह से खत्म करते हैं, क्योंकि ये बचपन से चीजें जो ग्रोथ करना शुरू करती हैं, अगर उसी लम्हे ये खत्म हो जाएं तो मैं और आप एक अच्छे इंसान, बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। और अगर मैं और आप उस्ताद हैं तो अपने स्टूडेंट्स के अंदर हम देकर ये चीजें खत्म कर सकते हैं। अगर हम किसी और जिम्मेदारी पर हैं तो वहां से उन लोगों के अंदर से ये चीजें खत्म कर सकते हैं, ताकि मैं और आप गीबत के जिस लेवल पर हैं, नफरत, हसद, बुग़्ज़ और अनापरस्ती के जिस लेवल पर हैं, उस लेवल पर हमारे बच्चे ना पहुंचे, उनके अंदर से, और उनको बताएं मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूं। अगर आप उनके अंदर से खत्म करेंगे अपने अंदर उसी तरह, तो वो खत्म नहीं हो पाएगी, वो आपको फॉलो करेंगे। उनको बताएंगे मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस लेवल पर पहुंचो, क्योंकि ये मैंने बचपन से खत्म नहीं की और आज मुझसे ये खत्म नहीं हो पा रही। इसलिए बच्चों से आज करें। और अगर इन चीजों के अलावा या कोई एक चीज आपके और मेरे अंदर मौजूद है और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑی سی آتی ہیں تو ختم کریں، تھوڑی سی آتی ہیں تو ختم کریں، اور اللہ سے دعا کریں، اور تاکہ ہمارے اندر سے یہ برائیاں ختم ہوں، کیونکہ اخلاقیات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔